नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की आज ये क्लास है जिसमें आज हम बॉटनी के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दीपावली का पावन पर्व है और एसपीएस स्टडी पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब के घर में सुख समृद्धि हो, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, यही मेरी कामना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इसी क्रम में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बॉटनी में आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर फर्स्ट का मॉडल पेपर। जैसा कि सेकंड पेपर के मॉडल पेपर को हमने डिस्कस कर दिया था और ये मॉडल पेपर आप सबके लिए है 2025 और 2026 सत्र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेपर फर्स्ट का जो नाम है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। जैसा कि 75 नंबर का आपका पेपर कराया जाएगा, जहां पर भी लिखित एग्जाम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन वाइज प्रश्न की। और आपको बता दें, ये सभी जो मॉडल पेपर में आज आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने 3 ईयर के जो प्रीवियस ईयर सत्र के क्वेश्चन पेपर हैं उनको इंक्लूड करा करके मैंने ये क्वेश्चन पेपर यानी ये मॉडल पेपर तैयार किया है। आप सबके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेम यही प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में दोस्तों आपके वेरी शॉर्ट प्रकार के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, जिनको हिंदी में अति लघु उत्तरीय कहा जाता है। और समय अब पेपर में 2 घंटे कर दिया गया है, तो आपके जो क्वेश्चंस की संख्या है वो वेरी शॉर्ट टाइप में 10 ही रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, पहले 2 नंबर का था, अब 3 नंबर का हो जाएगा, यानी 30 नंबर का ये सेक्शन आपका होगा। शब्द सीमा की बात करें, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे वो 50 शब्दों में लिखेंगे, 50 वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। और फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका इसमें है रूट प्रेशर। आपको तैयार करना है रूट प्रेशर क्या होता है। इस पे 50 वर्ड आपको तैयार करना है, 50 शब्द तैयार करना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन इन फॉइलम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फॉइलम वाला आपको बता दें 2024 सत्र में बहुत सारी विश्वविद्यालय में कॉमन रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। तीसरा क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का। क्वेश्चन बनेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस या राइट ए शॉर्ट, माफ कीजिएगा, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। ये दो चीजें आएंगी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको मैं रिपीटेड क्वेश्चन के तौर पर नोट डाउन करूंगा। और ये ट्रिपल स्टार से इंडिकेट होते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। आशा करता हूँ आप सबको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सबके लगातार कमेंट रहते हैं कि इनके आंसर भी करा दिए। दोस्तों, एक बार मैं मॉडल पेपर कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद में मैं आंसर इसके कराना शुरू करूंगा, सॉल्व पेपर कराऊंगा। ठीक है, ये मानकर चलिएगा कि 4 से 5 दिन में सारे मॉडल पेपर आपके आ जाएंगे। उसके बाद में हर एक का मॉडल सॉल्व पेपर करा दूंगा, उसी में पूरा पाठ्यक्रम भी आपका कवर होगा। तीसरा आप कीजिएगा, चौथा क्वेश्चन आपका है डिफाइन द नाइट्रिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये नया क्वेश्चन है, फिलहाल सिलेबस में है और शॉर्ट टाइप के प्रश्न में ये बनने की संभावना होती है, इसलिए इसको मैंने दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है प्रश्न नंबर 5, जो कि है स्टेरॉइड और वैक्स क्या होते हैं। तो वैक्स ज्यादातर आता है क्वेश्चन, वैक्स क्या है। ठीक है, तो वैक्स तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा प्रश्न है व्हाट इज द रूबेस्को। रूबेस्को क्या है और हिल रिएक्शन, दो क्वेश्चन इसमें है, रूबेसियो और हिल रिएक्शन। रूबेसियो और हिल रिएक्शन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इनको मैं ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूं। रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपको ट्रिपल स्टार से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, यानी अपचायक एंड नॉन अपचायक शर्करा, और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 सत्र से ही लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं और हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। 10वां क्वेश्चन आपका है ऑक्सिन और बोल्टिंग। तो बोल्टिंग और ऑक्सिन, तो इनमें से बोल्टिंग पूछा गया था कई बार विश्वविद्यालय में, और ऑक्सिन के भी आने की संभावना है, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे।
आशा करता हूं कि जो बताए गए मेरे प्रश्न थे, मैंने यहाँ पर आपको कितने प्रश्न बता दिए हैं, तो 10 प्रश्न बता दिए भाई वेरी शॉर्ट प्रकार से, और 10 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो 8 क्वेश्चन की गारंटी है आपको यहीं से मिलेगा पेपर में, ठीक है। आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करेंगे अब सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चंस की। सेक्शन बी आपका होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 200 शब्द आपको आंसर लिखना है, फाइनल ईयर है आपका, और अब आपको क्या करना है, बहुत ही बारीकी से एक एक चीजों को समझते चलना है, क्योंकि इस बार आपका बैक ना आए और अच्छा मार्क्स गेन करे, क्योंकि फाइनल ईयर में आपकी जो मार्कशीट है उस पर कम से कम, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कम से कम 60 से 65% मार्क्स होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपको बहुत ही बारीकी से आपको एक एक चीजें समझना है, और ये आपको एग्जाम में मदद करेगी। तो हमने 200 शब्द इसकी वर्ड लिमिट बता दिए। क्वेश्चंस अब आपको हल करने हैं कितने, ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 प्रश्न अब आपको हल करने हैं, 10 नंबर के आपके प्रत्येक क्वेश्चंस होंगे, यानी 30 नंबर का टोटल ओवरऑल ये सेक्शन आपका रहेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों प्रश्न जो आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस मैं बता दूंगा आज, ठीक है। 30 नंबर है, और 30 नंबर आपका मैं पक्का करा दूंगा 100% गारंटी के साथ। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला क्वेश्चन इसमें आपका है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का स्ट्रक्चर यानी कि इसका संरचना और इसकी क्रियाविधि आपको बतानी है। यह क्वेश्चन माफ कीजिएगा दोस्तों 2023 सत्र से लेकर के 2025 जनवरी तक रिपीट हुए हैं विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय में। सो ये इंपॉर्टेंट आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है जो कि है pyrimidine and pyrimidine which is present in RNA only। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ था RMLO यानी कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और इसको मैं ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए और आरएनए आपका क्लियर होना चाहिए। वाटसन क्रिक मॉडल भी तैयार आप करेंगे, क्लियर इतनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 100% गारंटी वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको इसमें दिख रहा होगा। ये है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन यानी कि प्रोटीन का विकृतीकरण, और प्राइमरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो प्राइमरी का माफ कीजिएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों का पूछा, तीनों में से किसी एक का आना तय है। ज्यादातर प्राइमरी और टर्सरी पूछे जाते हैं, तो आपको तीनों तैयार कर लेने होंगे, क्लियर इतनी चीजें। तो ये भाई तीसरा प्रश्न है, और इसको हम यहाँ पर ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 जो कि है, डिफरेंशिएट बिटवीन MUFA एंड PUFA विथ सुटेबल एग्जांपल। MUFA और PUFA क्या है, इसके साथ सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको बताना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ को रखेंगे। अगली बात, अब बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की, और पांचवें क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन नजर आएगा। पहला है टॉपिक मूवमेंट्स, दूसरा है सेंसस, और विविफ्रे। तो विविफ्रे में आपको ये क्वेश्चंस कॉमन देखने को मिलेगा, और सेंसस का भी आएगा, ये भी रिपीटेड है। दो पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 200 शब्द कम से कम इस पे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, और छठा क्वेश्चन इसमें है कि राइट एन एसे ऑन रेगुलेशन इन प्लांट ग्रोथ, रेगुलेशन इन प्लांट। दोस्तों एक आपको निबंध लिखना है रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ पर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर से इसको नोट डाउन कीजिएगा। और सबसे गारंटी वाला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं आपको, 7वां प्रश्न है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C3 एंड C4 प्लांट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। 100% कंफर्म है आना, हर यूनिवर्सिटी के छात्र के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जिनका ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्लियर है। 8वां क्वेश्चन है, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन। आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, किस पर लिखनी है, बीटा ऑक्सीडेशन फेथा वेफर, और दूसरा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और आपको बता दूं ये 2023 सत्र से रिपीट हुए हैं, 24 सत्र में कुछ विश्वविद्यालय में आए थे, और 25 में भी पूछे जाएंगे।
26 सत्र में जिनका एग्जाम होगा 27 में होगा, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन द, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफेरेशन, ट्रांसफेरेशन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इन, यानी कि ट्रांसफरेशन क्या होता है परिभाषित कीजिए, इसके जो वेरियस फैक्टर हैं यानी कि जिसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको आपको बताना है, और जब प्रभावित करने वाले कारक बताएं तो 2 से 3 कारक जरूर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है जिसमें प्रश्न नंबर 10, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि राइट एंड एसे ऑन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सैल्यूट इन फाइलम, यानी कि एक आपको एसे लिखना है, क्रिया विधि बतानी है ट्रांसलोकेशन ऑफ सैल्यूट इन फाइलम पर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस भाई हमने तैयार किए थे आप सबके लिए, और 10 क्वेश्चंस अगर आपका तैयार है तो 100% आपकी परीक्षा टॉप करेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, जिनको सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आप चाहते हैं कम समय में आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाए, तो उसके लिए हमने बैच लॉन्च किया है 200 रुपीज में, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट यानी तीनों सब्जेक्ट आपके जो मेन 2 सब्जेक्ट है और प्लस आपका को करिकुलर, उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स, उसके बाद में आपको दिया जाएगा मॉडल पेपर, जैसा कि ये मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, इसी में आपको मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड पेपर हमें मिल जाएंगे, को करिकुलर के एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको 200 रुपीज में मिलेंगी। आपको लेने के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 998494, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535, इस पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है और अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको 100% सारी चीज़ें, सभी नोट्स मिल जाएंगे, सभी के मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके लगभग 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर, और आपको को करिकुलर के एमसीक्यू के लगभग 3 से 4 मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर सी की। तो भाई सेक्शन नंबर सी आपका होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शब्द सीमा बहुत ही मैटर करती है, 500 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होगा, एक प्रश्न अब हल करना रहता है यहाँ से, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 15 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रेंट्स, डिस्कस द रोल ऑफ पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, आप डिस्कस करिए, इनका रोल बताइए, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर और आयरन का प्लांट के मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 2 जिसमें है व्हाट इज द फोटो रेस्पिरेशन, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, वेयर डज केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ पर केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केल्विन साइकिल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी कभी कभी पूछ लेता है इस पे। ओके, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फॉलोइंग। दोस्तों क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है, और डिटेल में आपको इसके बारे में बताना है, इनका नॉमेनक्लेचर और इनका क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सभी चीजें इंक्लूड हैं, और आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर समझेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको लगभग मानकर चलिएगा, इस क्वेश्चन अगर ये पूरा तैयार है कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक, तो यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, पूरे पेपर में कार्बोहाइड्रेट से 20 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्लियर तीन चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन सब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, और चौथा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किस पर, पहला आपका है को एंजाइम, दूसरा है को फैक्टर और क्रेब्स साइकिल, तीनों का आना 100% कंफर्म होता है, कुछ विश्वविद्यालय में सेम तीनों के तीन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। 100 वर्ड्स कम से कम, इस पे कितनी वर्ड तैयार करेंगे, तो 100 वर्ड्स पे तैयार करेंगे, 100 शब्द। क्लियर है, 100 शब्द तो आपका क्लियर होना जरूरी है। क्लियर थी चीजें।
अगला देखेंगे पांचवा, जिसमें है कि गिव इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार आपको डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताना है। दोस्तों आपको बता दें, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है इस प्रश्न की आपके पेपर में पूछा जाना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप में आने की संभावना है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ये हैं, जिसमें पहला आपका आ जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे समविभव बिंदु बोलते हैं हिंदी में, इसको समविभव बिंदु कहा जाता है। इस पे 100 वर्ड तैयार कर लीजिएगा, या हो सकता है इस पे आप 50 वर्ड, अगर टाइम नहीं है तो 50 वर्ड तैयार कर लीजिएगा। अमीनो एसिड, इस पे भी आपको 50 वर्ड तैयार कर लेना है, 50 शब्द। दूसरा है एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, इस पे 50 शब्द आप तैयार कर लेंगे। और कैरल कार्बन, इस पे ठीक है 50-50 शब्द इस पे तैयार करके रखेंगे, क्योंकि हो सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएं। इनमें से दोस्तों ये 3 क्वेश्चंस अभी तक रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भाई आपका पूरा मॉडल पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। माफ कीजिएगा, दो टॉपिक और है, ओमोसिस और संदेव प्लांट। संदेव प्लांट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया था 2024 सत्र में कुछ विश्वविद्यालय में। तो इसमें आप 50 वर्ड तैयार करके रखेंगे, 50 शब्द तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर हमने डिस्कस कर दिया है। आप सबसे निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम से जुड़े हैं उनका, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।